नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज देश भर में कोविड-19 से 51,255 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जो एक ही दिन में ठीक होने वालों की सर्वाधिक संख्या है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 761 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 602 मरीज स्वस्थ हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल प्रदेश में 10 नए कन्या महाविद्यालयों का शिलान्यास करेंगे और कल पूरे देश सहित हरियाणा में भी रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। आज पूरे देश में कोविड-19 से 51,255 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। देश में इस महामारी के शुरू होने के बाद एक दिन में इतने लोगों के स्वस्थ होने का समाचार पहली बार मिला है। इसके साथ ही कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 65.43% हो गई है। अब मृत्यु दर घटकर 2.13% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अब तक देश भर में कुल 11,45,629 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,735 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से अब कोविड मरीजों की कुल संख्या 17,50,723 हो गई है। अभी तक देश में कोरोना से पीड़ित 5,67,730 लोग उपचाराधीन हैं। एक दिन में 853 मौतें हुई हैं, जिससे कोविड से मृतकों की संख्या 37,364 हो गई है। इस समय देश में 1,344 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 761 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 602 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में आज कोविड-19 से 4 लोगों की मृत्यु हुई है। फरीदाबाद में आज 172 नए कोरोना मरीज पाए गए। आज 147 मरीजों को यहां ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। नोडल अधिकारी डॉक्टर राम भगत ने बताया कि फरीदाबाद में रिकवरी रेट 85.5% हो गई है। अंबाला में आज कोविड-19 के 75 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। यहां के उप सिविल सर्जन डॉक्टर बेला शर्मा ने बताया कि कोविड से एक महिला की आज मौत भी हुई है। आज अंबाला में 58 मरीज ठीक होकर घर भी लौट गए हैं। पलवल में आज 15 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या 947 हो गई है, जिसमें से 784 ठीक हो चुके हैं। अभी 27 मरीजों का यहां कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। यमुनानगर में आज 9 मरीज नए कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि अब जिले में कोरोना के 170 एक्टिव मरीज हैं। सिरसा में 39 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। सिरसा के उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि इन 39 क्षेत्रों में निर्धारित 14 दिन की अवधि के दौरान कोरोना फैलाव का कोई नया मामला सामने नहीं आने के कारण उन्हें कंटेनमेंट जोन से हटा लिया गया है और साथ लगते क्षेत्रों को भी बफर जोन से मुक्त कर दिया गया है। पंचकुला में कोरोना वायरस से पीड़ित 58 नए मामले सामने आए हैं। भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कादियान ने बताया कि आज जिले में कोरोना के 7 मरीज ठीक हुए तथा एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। अब जिले में कोरोना के 33 एक्टिव केस हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी देते हुए बताया कि वो गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती हैं। श्री शाह ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उन्होंने पिछले दिनों अपने संपर्क में आए लोगों से अनुरोध किया है कि वो एकांतवास में चले जाएं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पलवल जिले में किसानों को बागवानी फसल के लिए 8,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। ये उन किसानों को मिलेगा जो धान की फसल लगाना छोड़ बागवानी को अपनाएंगे। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए शुरू की गई है और किसानों को बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे बुआई और सिंचाई में पानी का प्रयोग कम होगा और उसकी बचत होगी। पलवल जिले में होडल विधायक जगदीश नायर ने खेल स्टेडियम बंचारी में पौधारोपण अभियान के तहत नीम, पीपल, बड़ और जामुन के पौधे लगाए। विधायक ने कहा कि पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और ये हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। श्री नायर ने कहा कि पर्यावरण संतुलन का ध्यान रखते हुए प्रत्येक को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए व
पेड़ बनने तक उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल रक्षाबंधन के अवसर पर 10 नए कन्या महाविद्यालयों का शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम पंचकुला से आयोजित किया जाएगा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व शिक्षा मंत्री कंवर पाल भी शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 350 हो जाएगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रदेश के सभी महाविद्यालयों की मैपिंग करवाकर इस बात का निर्णय लिया गया है कि 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम एक राजकीय महाविद्यालय खोला जाए। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 155 राजकीय महाविद्यालय, 97 राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और 88 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं, जबकि 10 सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालय, 22 निजी विश्वविद्यालयों के अलावा 2 राजकीय शिक्षण महाविद्यालय तथा 475 स्ववित्त पोषित बीएड महाविद्यालय हैं। हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा है कि राज्य सरकार ने रक्षाबंधन पर्व से ठीक पहले हिसार के अग्रोहा में महिला कॉलेज खोलने की मंजूरी देकर क्षेत्र की बेटियों को नायाब तोहफा दिया है। श्री धानक ने इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे इलाके की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कल 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिरसा जिले के डबवाली उपमंडल के गांव गोरीवाला को भी नए राजकीय महाविद्यालय की सौगात देंगे। ये जानकारी देते हुए सिरसा के उपायुक्त ने बताया कि गांव गोरीवाला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल वृक्ष बंधन कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। पंचकुला में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के बारे में उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री परसों यहां के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और 20 पात्र परिवारों को इस अवसर पर पहचान पत्र सौंपेंगे। कल पूरे देश सहित हरियाणा में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। राज्य के विभिन्न शहरों व गांवों में इस पर्व की तैयारी के लिए लोगों, विशेषकर बहनों और लड़कियों में राखी व मिठाई खरीदने के प्रति विशेष उत्साह आज देखने को मिला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये पर्व भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है और हमारी परंपराओं में महिलाओं के सर्वोच्च स्थान को दर्शाता है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये पर्व स्वस्थ पारिवारिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्यार को और मजबूती प्रदान करता है। हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन के पर्व को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की मांग के अनुसार प्रदेश में पर्याप्त बसों के संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी को भी असुविधा न हो। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि इस समय कोरोना वायरस के चलते शारीरिक दूरी का ध्यान में रखते हुए सीमित मात्रा में 50% यात्रियों के हिसाब से बसें चलाई जा रही हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को आवागमन में दिक्कत न हो, इसके लिए सभी डिपो महाप्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों की मांग के अनुसार पर्याप्त संख्या में वो बसें चलाएं। हरियाणा के कृषि व किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 31 अगस्त तक धान व बाजरे की बोई गई फसल के रकबे की जानकारी अवश्य दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि कई बार किसानों की जानकारी के बिना कुछ व्यक्ति जमीन का गलत डाटा पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। इससे बचने के लिए सही गिरदावरी होना ही एकमात्र रास्ता है तथा इसके लिए पटवारी के साथ साथ नंबरदारों की भी जवाबदेही तय होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषी लाइव फोन इन कार्यक्रम में आज कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के श्वास रोग दवाइयों के विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता इस परिचर्चा में भाग लेंगे, जो रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज देश भर में कोविड-19 से 51,255 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जो एक ही दिन में ठीक होने वालों की सर्वाधिक संख्या है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 761 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 602 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।